आम के पेड़ों पर पूरा ऊपर तक फल ही फल दिख रहा है। देखिए जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, लेकिन कुछ फलों पे बारिश की वजह से एंथ्रेक्नोज का भी संक्रमण हुआ है। कीटनाशकों के प्रयोग में भी कहा जाता है कि स्टिकर का जरूर प्रयोग करें, जिससे कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे कीटनाशक जरा सा भी लग जाएगा तो इसकी मौत सुनिश्चित है। गुजिया कीट के बारे में देखा गया है, जिन पेड़ों पे इस साल है उन्हीं पेड़ों पे अगले साल होगा। पानी से छिड़काव का सही समय जरूर आप बता दें। छिड़काव हमेशा ठंडे वातावरण में करना चाहिए, जैसे सुबह सूर्योदय से लेके 10 बजे तक। इस समय आम के पेड़ों पर फल लग चुके हैं। हमारे पीछे का नज़ारा आप एक बार देखिए कि किस तरह से एक एक बौर से एक एक टहनी पर जो फलों की संख्या है वो 5 और 6 तक भी देखने को आपको मिल रही है। यही नज़ारा जो है आपको पूरे मलिहाबाद में, माल में, इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और सिर्फ यहीं पर क्यों, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी जहां पर इसी तरह का वातावरण है या क्लाइमेट आप कह सकते हैं, तापमान है, वहां पर भी ऐसी ही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन अब किसानों को ऐसे समय पर किन बातों का ध्यान रखना है जिससे उन्हें अच्छी फसल मिल पाए आगे चलकर, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं आईसीएआर के संस्थान CISH में। और हमारे साथ में संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PK शुक्ला जी हैं। डॉक्टर साहब, फ्रूटिंग तो काफ़ी अच्छी दिख रही है इस बार आम के पेड़ों पर, पूरा ऊपर तक फल ही फल दिख रहा है। देखिए जहाँ आप खड़े हैं यहाँ बहुत अच्छी फ्रूटिंग है, और कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी हुआ है कि बौर अच्छा आने के बाद भी फ्रूटिंग अच्छी नहीं हुई है। और उसका मुख्य कारण रहा है कि मौसम में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुए हैं, क्योंकि इस बार बौर निकलने के समय से ही, फरवरी के शुरू से ही मौसम में 1-2 दिन तो बहुत तेज़ कोहरा पड़ गया था, और इतना उसमें कंडेंसेशन हुआ था कि जो खिल रहे बौर थे वो उस पर पानी सुबह दिखाई दे रहा था टपकता हुआ। तो इस तरह की स्थिति, उसके अलावा बार बार बारिश का होना, उनसे काफ़ी नुकसान भी हुआ है कुछ भागों में। और कुछ भागों में जहाँ बौर खिलने का समय और परिस्थितियाँ अनुकूल थीं, वहाँ बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। इस पेड़ की अगर हम बात करें, इस बाग में ऐसे कई और पेड़ लाइन से हम देखने लगे हैं, तो एक एक जगह पर जैसे 6-6 फल लगे हुए हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कभी भी एक बौर पे जो हमारी प्रजातियां हैं, जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, या आम्रपाली है, मल्लिका है, इनके एक बौर पे 2 से 3 से ज़्यादा फल रुकते नहीं हैं अंत तक। तो जिस पे 6 भी आप देख रहे हैं उसमें घटेंगे। तो कुल मिला के जो एवरेज होता है कि अगर एक बौर पे 2 या 3 फल हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन है, और अगर 1 या 2 हैं तो मीडियम उत्पादन है। और अगर एक, मतलब जैसे 10 बौर हम देखें, 10 पे अगर 10 फल मिल रहे हैं तो बढ़िया उत्पादन है। उसका कारण है कि जितने एक बौर पे कम संख्या में फल होंगे उनका साइज उतना अच्छा होगा, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अभी सर फल की स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? स्वस्थ है पूरी तरह से? देखिए इस बार कीटों और उसका प्रकोप कम रहा है और ज़्यादातर फल स्वस्थ ही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ फलों पे बारिश की वजह से एंथ्रेक्नोज का भी संक्रमण हुआ है। और इसी फल पे इत्तेफाक से देख लें, ये गुजिया कीट बैठा हुआ है। अब ये कीट क्या है, यहाँ बैठे बैठे ये सकिंग करेगा, और सकिंग करने में ये अपनी माउथ पार्ट को इसके अंदर इंसर्ट करेगा, जिससे एक फिजिकल इंजरी भी होगी। और ऐसे में अगर पानी की बूंदें आ जाती हैं तो वहाँ पे तुरंत फफूंदी का संक्रमण हो जाएगा और ये फल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये गुजिया कीट है, ये देखिए उल्टा कर दिया तो इसके पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। इंसेक्ट का मतलब उसके 6 पैर होते हैं, इसके 6 पैर ये चला रही है। और इसको अगर सीधा कर दिया जाए तो इसके ऊपर आप देखें कि सफ़ेद सफ़ेद या स्लेटी रंग का दिख रहा है। ये एक वैक्स की कोट होती है, मोमी कवर, मोम जैसी कवर होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कीटनाशक भी अगर ऊपर से पड़ता है तो अच्छा असर नहीं करता है। इसीलिए कीटनाशकों के प्रयोग में भी कहा जाता है कि स्टिकर का ज़रूर प्रयोग करें, जिससे कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर कीटनाशक जरा सा भी लग जाएगा तो इसकी मौत सुनिश्चित है। जो स्टिकर आपने कहा सर, इसके बारे में बताएंगे क्या होता है? जैसे आप पानी की ड्रॉप कहीं भी कांच के ऊपर डालिए, वो गोल गोल सी बनी रहेगी, लेकिन अगर साबुन के पानी की बूंद आप किसी कांच पे डालिए तो गोल नहीं रहेगी, बिल्कुल फैल जाएगी। तो वही है, फैलाव, पानी का जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देता है ये स्टिकर। आज के समय में जो सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आ गए हैं तो इनका 2000 लीटर में भी 250 ml बहुत होता है। तो अभी जैसे क्योंकि गुजिया कीट दिखा है, तो उससे इन फलों को, इन पेड़ों को, बागों को बचाने के लिए अब किसानों को क्या करना होगा? गुजिया कीट के बारे में देखा गया है, जिन पेड़ों पे इस साल है उन्हीं पेड़ों पे अगले साल होगा। ये अगर किसी पेड़ पे गुजिया कीट दिख रहा है तो उस पर समुचित कीटनाशक के प्रयोग से इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब जो समय है, इस पे और क्या ध्यान देना है किसानों को अपने बागों में? प्रतिदिन सूर्योदय के समय आप अपने बाग में जाएं। बौर पे अगर खर्रा रोग आ रहा है तो वो सुबह सुबह ही दिखता है, वरना धूप निकलने के बाद वो गायब हो जाता है। भुनगा कीट का अगर प्रकोप होता है तो धूप निकलने के बाद वो छिप जाते हैं गर्मी से बचने के लिए।
और दूसरे कीट भी जो सुबह के समय जितना सक्रियता उनकी होती है उतनी दिन में नहीं होती है। इसलिए सुबह सुबह जाके अपने पूरे बाग में घूम के अच्छी तरह से देखें कि कोई समस्या है या नहीं है। अगर है तो तुरंत उपाय करें। अभी सर अब फल तैयार होने तक क्या क्या चुनौतियां हैं जो अमूमन होता है किसान के सामने आती हैं और उन्हें क्या उपाय करने होंगे? अगर बारिश होती है तो अभी फल कंपैरेटिवली छोटे हैं, इन पे एंथ्रेक्नोज का संक्रमण हो सकता है और उससे फलों पे काले धब्बे पड़ सकते हैं और वो गिर सकते हैं। खासतौर से ये समस्या उन बागों में और ज़्यादा होगी जिनमें कीट सक्रिय हैं। तो उससे बचने के लिए ये है कि आप देखते रहें। आपके बागों में कीट की इक्का दुक्का संख्या है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं तो उसका प्रबंधन करना है। और कई बार जैसे भुनगा हो जाता है, आपने देखा कि भुनगा तो 2-4 ही हैं लेकिन काली फफूंद विकसित हो रही है। ऐसी अवस्था में आप देखते हैं कि भुनगा को तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, 2-4 भुनगा तो रहते ही हैं बाग में, तो उसमें सादे पानी से भी अगर छिड़काव करके पेड़ की धुलाई कर दें, सफाई कर दें, तो उससे जो हनी ड्यू वो छोड़ते हैं, जो चैपा पदार्थ छोड़ते हैं, वो धुल जाता है और काली फफूंद भी ताज़ी अगर होती है तो वो धुल जाती है। पानी से छिड़काव का सही समय ज़रूर आप बता दें। जो कीटनाशकों के छिड़काव का समय है वो खास तौर से जो आने वाले समय में जैसे लेमडासाइलोथ्रिन का छिड़काव करना है सूढ़ियों को मारने के लिए, वो 1 ml प्रति लीटर का छिड़काव किया जाता है, स्टिकर के साथ किया जाता है और उसका छिड़काव हमेशा ठंडे वातावरण में करना चाहिए, जैसे सुबह सूर्योदय से लेके 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके अंधेरा होने तक। लेकिन अगर सादे पानी से धुलाई करनी है तो जो बीच का समय बचा सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे के बीच में उसका छिड़काव कर। सर इस समय जो बागवान है और क्या प्रैक्टिसेस अपनाएं, ऐसा क्या करें जिससे फल अच्छी गुणवत्ता का मिले, बाजार में उसका बेहतर उन्हें दाम मिल सके? उत्पादन का उद्देश्य होना चाहिए कि अधिक उत्पादन और स्वस्थ उत्पादन, और स्वस्थ उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी फल छोटा है, अगर कोई समस्या दिखती है तो कीटनाशकों से, फफूंदीनाशकों से उसको कंट्रोल कर लें और ख़ास तौर से जो संस्तुत फफूंदीनाशक हैं, कीटनाशक हैं, उन्हीं का प्रयोग करें। और जैसे ही मई का महीना आएगा और आप देखेंगे कि फल 100 ग्राम से 150 ग्राम के आकार का हो गया, उस अवस्था में फलों की थैलाबंदी कर देना चाहिए, जिससे कि कीटनाशकों के और फफूंदीनाशकों के छिड़काव से मुक्ति मिले और जब आप फल तोड़ें तो वो बिल्कुल स्वस्थ, साफ़ सुथरा, बढ़िया हो। पिछले कम से कम 15 साल की मैं बता दूं, हर साल जब यही अप्रैल का समय होता है तो बड़े बड़े, जिससे आप पूछिए, कोई कहता है कि बिल्कुल सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं होगा इस बार, कोई कहता है बहुत अच्छा है, इस बार तो बम्पर फसल होगी। लेकिन मैं जो देखता हूँ कि औसतन 50 से 60% जो उत्पादन होना चाहिए वो होता ही है, गलट आता ही है। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता कि उत्पादन में कोई कमी रहेगी। सर आपसे यदि किसान कुछ और जानकारी लेना चाहें तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप उनसे साझा करेंगे? 9451290652। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपने जाना आज के, अब आपको क्या करना है। इस बार वैसे भी कीटों का प्रकोप कम रहा है जो फरवरी का समय था, और आगे भी अभी जो मौसम है इसमें उम्मीद की जा रही है कि फलत अच्छी मिलने वाली है किसानों को। बस थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो आपको न सिर्फ अच्छा उत्पादन मिलेगा बल्कि इसके साथ में स्वस्थ फल भी मिलेगा। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।